हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। आप ऐसा कह सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो कि नाम से जाना जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन ये इम्पॉर्टेंट हर दृष्टि से है, चाहे वो तैयारी की दृष्टि से हो या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये अगर आप जाने रहेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एलिमेंट पर पाए जाने वाले संकरण के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जान लेंगे, बॉन्ड की लंबाई के बारे में जान सकते हैं, क्या उसकी रिएक्टिविटी होने वाली है इसके बारे में जान लेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से इनकी बेहतर ढंग से क्लियर होगा। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको दूं, लेकिन ये तभी आप जान पाएंगे जब आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। आप जरूर बने रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, एक बिल्कुल इजी वे में हम लोग जानेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मतलब इतना आपको नहीं उसमें उलझना है कि जितना औरों के यहाँ उलझते हैं। मतलब हमारे कहने का ये है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन में उलझना नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित संकरण के बारे में जानना है। जैसे हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मूल मतलब क्या होता है। मूल मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे जानिए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, लेकिन वे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इसे नंबर 1 मान लें, हम नंबर 2 की बात करें। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने वाले आएंगे उनका जो एनर्जी होगा इक्वल एनर्जी होगा। ये जानिएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उनका जो एनर्जी होगा वह इक्वल होना चाहिए, और इक्वल हो करके ये जब एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स करके एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल जब बनेंगे तो उन्हीं ऑर्बिटलों को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। उन ऑर्बिटलों को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त करने के लिए जितनी आप प्रक्रिया अपनाएंगे, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं हाइब्रिडाइजेशन कहलाएंगी। अब बात क्लियर हो गई। आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल एनर्जी के जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके किसी नए ऑर्बिटल को जन्म देते हैं, किसी नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, वह बना हुआ ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। और यही क्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, यानी यही क्रिया संकरण कहलाती है। अब संकरण कहलाती है, फिर उसके प्रकार के बारे में देखेंगे, तब आपको वहाँ पर मालूम चलेगा कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो इक्वल एनर्जी लेवल में आते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। यदि नहीं आते हैं तो फिर क्या घटना होती है, या उनको इक्वल एनर्जी लेवल में लाने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, ये आप जरूर जान गए, मिक्सिंग ऑफ इक्वल एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल, और देते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसे हम पूरी प्रक्रिया अगर एक सामान्य सा नाम दें तो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहेंगे संकरण। चलिए, अब अगर इसके प्रकारों पर हम चलें तो इसके प्रकार कई होते हैं। जैसे एक इसमें है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d1, पांचवा है sp3d2, और इसका जो छठवां हाइब्रिडाइजेशन है वह है sp3d3। कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। एक एक संकरण के बारे में हमको जानना है और इजी वे में जानना है, ये भी हमने शुरू में बता दिया। देखिए, sp संकरण में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और p का एक ऑर्बिटल। जैसे p के ऑर्बिटलों की बात करें तो कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे p का एक px होता है, py होता है और pz होता है।
अब जब sp संकरण की बात होती है, यहाँ पर sp संकरण की बात होती है, तो s का केवल एक ऑर्बिटल और p का भी केवल एक ही ऑर्बिटल। वैसे s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल मिलते हैं, px, py और pz। यहाँ पर केवल और केवल sp संकरण में px ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों समान ऊर्जा के होंगे और मिलकर के 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। जो 2 नए ऑर्बिटल होंगे इनकी ऊर्जा भी एक समान होगी। शुरू हमने बताया कि ऑर्बिटल चाहे जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो भी इक्वल एनर्जी के होंगे, और मिक्सिंग के बाद जो नया ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी भी ऊर्जा एक समान होगी। तो s और p एक एक करके ये आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे और उन दोनों नए ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होगी, तब जाकर के sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 में B अकेला है, तो जो अकेला होता है उसी का हम विन्यास करते हैं, उसी के ऑर्बिटलों को चेक करते हैं, इसके कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में भाग लेने वाले हैं। जैसे Be का जब आप विन्यास करेंगे तो बनेगा 1s2, 2s2 और 2p0। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का होता परमाणु क्रमांक 4, इसका बाहरी कोश ये बना है और इस बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसके ग्राउंड स्टेट का है, बिल्कुल सामान्य शांत अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि जैसे इसका विन्यास किया वैसे हमने इसका ऑर्बिटल फिगर बना दिया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि BeCl2 में 2 Cl उपस्थित हैं, इन दोनों Cl को जोड़ना है। तो जब दोनों Cl को जोड़ना है तो एनर्जी को इक्वल करना पड़ेगा। ऑर्बिटलों की एनर्जी जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक ये दोनों Cl ऐड नहीं करेंगे। इसके लिए लाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था। और जैसे उत्तेजित अवस्था लाएंगे तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये कूद करके चला जाएगा px में। यहाँ पर px है, py है, pz है, ये पहुँचेगा x में। अब देख रहे हैं ये दोनों जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी ऊर्जा एक समान हो गई, क्योंकि प्रत्येक इन दोनों ऑर्बिटलों में केवल एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ Cl जो है बड़ी आसानी से जुड़ जाता है, और जब जुड़ेगा तो ये भी 2 ऑर्बिटलों का निर्माण कर। देखिए हमने बताया था कि 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया एक एक Be का, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा ये Cl का होगा। अब देखेंगे पहले वाले में भी एक एक इलेक्ट्रॉन था तो इसकी भी एनर्जी कैसी थी, इक्वल थी, और इसमें दोनों में भी एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी भी एनर्जी इक्वल हो गई। तो देख रहे हैं एक s का और एक p का हाइब्रिडाइजेशन क्रिया में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए इसमें पाया जाएगा sp संकरण। और sp संकरण जब पाया गया तो बात आती है इनकी आकृति कैसी होगी, तो आपको बताते चलें। sp संकरण में जो आकृति होती है वो रेखीय होती है, और जब रेखीय होगी तो कोण का मान जो होगा Cl Be और Cl के बीच 180 डिग्री का होगा। यहाँ एक समस्या और है, ये हमें कैसे पता चला कि इसके बीच में 180 डिग्री होगा। जैसे कहने को तो ये भी हो सकता है Be के साथ Cl2 को जोड़ना, आप Cl को ऐसे भी जोड़ दीजिए, रेखीय ना होकर के कोणीय हो जाएगा, किसी न कोण का नंबर आएगा ही, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री का कोण और एक रेखीय स्थिति क्यों लाते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट मतलब यही कॉन्सेप्ट, यही बात है जो आपको नोट करना है, बाकी तो सब जान जाएंगे लेकिन इसे जानना जरूरी है। 180 कैसे आया, तो आपको एक फार्मूला देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, cos थीटा इक्वल टू 1/-1 करेंगे 1/m। m का मतलब होता है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल हु इज टेकिंग इन पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में कितने p ऑर्बिटल भाग लिए हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल एक p ऑर्बिटल भाग लिया है, तो cos थीटा का जो मान आएगा -1/1 आएगा, यानी हल करने पर आएगा 1। और आपको अब चेक करना है ये cos थीटा, किस cos थीटा का मान 1 होता है। तो हमें पता है cos थीटा में -1 जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसीलिए
BeCl2 के बीच जब कोण 180 डिग्री का होगा तो गाइज बिल्कुल आसान है, 180 डिग्री का कोण एक ही तरफ बनता है, जैसे ये है, ये टोटल कोण 360 का होता है। हम एक तरफ की अगर बात करें तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, तब 180 डिग्री पर एक दूसरे रहने वाले हैं। तो Cl यहाँ पर, B यहाँ पर, Cl यहाँ पर, ये Cl इस BeCl के साथ 180 तभी बनेगा जब इसकी रेखा मतलब एक सीधी रेखा में होगी। यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा में है, इसलिए इन पर कोण जो बना है 180 डिग्री का बना हुआ है। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपकी याददाश्त में बना रहे, या फिर इसको आप नोट कर लेंगे, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा वाला पार्ट देखेंगे, sp2। हमें विश्वास है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अब दूसरा पार्ट भी तुरंत ही पढ़ लीजिए क्योंकि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में भी ये भी आएगा। जैसे sp2 संकरण की बात करेंगे हम, तो उससे पहले फिर बताते चलें कि जो sp में आपने काम किया है वही sp2 में भी होने वाला है। जैसे sp2 में क्या होगा, sp2 में एक s ऑर्बिटल होगा प्लस px होगा और प्लस py होगा। अब की बार p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और जब 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 नए समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनेंगे। यहां लिख देते हैं हम, नए समान ऊर्जा के 3 ऑर्बिटल बनेंगे। और कैसे बनेंगे, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है BF3। BF3 एक एग्जांपल है, देखेंगे कैसे। ये केंद्रीय परमाणु यही होगा। B का विन्यास करेंगे, इसका 5 नंबर होता है, 1s2 2s2 2p1। बाहरी कोश यही है 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में यदि हम इसका विन्यास करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ना हो करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब करना क्या है, देखिए ये दोनों ऑर्बिटल समान ऊर्जा में नहीं है, इन्हें समान ऊर्जा में लाना होगा। समान ऊर्जा में लाएंगे, लेकिन उससे पहले जाने कि ग्राउंड स्टेट होता है। जब समान ऊर्जा में लाएंगे उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से कूद करके चला जाएगा इस वाले में, यहाँ पर यहाँ नहीं जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब पूरा भर गया होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरता, भी पूरा भरने के लिए एक ऑर्बिटल पहले से ही खाली है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हो गए। जब तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हो गए तो तीनों एफ का जुड़ना भी आसान हो जाएगा। कैसे, एक एफ यहाँ जुड़ेगा, एक एफ यहाँ पर, एक एफ यहाँ पर। जब तीनों एफ जुड़ेंगे ये इसी प्रकार से, तो एक यहाँ हम बना देते हैं, 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। ये तो है बी का इलेक्ट्रॉन और एफ का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब देखिए ये नए ऑर्बिटल बने हुए हैं, नए ऑर्बिटल हैं ये, और सभी की ऊर्जा एक समान है। इसमें एस ने 1 और पी के 2 ऑर्बिटल भाग लिए हैं, इसलिए पाया जाने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया गया। sp2 के बाद अगर हम बात करें इसमें कोण कितना पाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए पहले आप कोण ही निकाल लीजिए, तब उसकी हम आकृति पर चर्चा करेंगे। देखिए cos थीटा बराबर 1/m माइनस करेंगे, इसको हम भूल जाते हैं, माइनस करेंगे। यहाँ m का मतलब p के 2 ऑर्बिटल भाग लिए हैं। अब ध्यान दीजिए cos थीटा में किसका मान -1/2 होता है, इसको आप जानिएगा। cos थीटा में थीटा बराबर अगर 120 डिग्री ले लिया जाए तो यह जाकर के -1/2 के बराबर होता है। तो मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो ये B के साथ जो तीनों ये Cl जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से तीनों Cl जुड़े हुए हैं, इनके साथ में हम पहले जोड़ देते हैं। अच्छा F है, हाँ ठीक है, ओके Cl नहीं F है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो कोण होगा
वो 120 डिग्री का होगा। चाहे जहाँ पर आप देखेंगे हर जगह पर इनके जो कोण का मान होगा वो 120 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि sp2 संकर्ण में आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है। बिल्कुल प्लेन कागज पर इनके आकृति को खींचे जा सकते हैं। ये हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल नैलन, यदि कह सकते हैं त्रिकोणीय समतलीय। इसकी जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय समतलीय होगी। बिल्कुल आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। sp2 में एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल मिलकर के समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। आप b का विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा और बाहरी कोश 2 होने के कारण इसी का हम डायग्राम बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम। तो 2s2 2p1, 2p1 का कहें तो 2px 2py और 2pz। यहाँ पर ये इनकी ऊर्जाएं समान नहीं है। समान ऊर्जा करने के लिए हम एक्साइटेड यानी उत्तेजित अवस्था में लेकर के आते हैं। जैसे उत्तेजित अवस्था में लाएंगे ये सारे के सारे ऑर्बिटल समान ऊर्जा में आ जाएंगे। अब F का जुड़ना आसान हो गया, जुड़ेगा तो इस प्रकार से 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेगा। सबकी ऊर्जाएं एक समान होंगी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। जब बात करेंगे कोण की तो आप cos थीटा इक्वल टू 1/m, m की वैल्यू 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। 120 का मान ही -1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, ट्राइगोनल प्लानर रहा और त्रिकोणीय समतलीय कह सकते हैं। 120 डिग्री का ये यहाँ पर जाकर के एंगल बनेगा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो है sp3 की बात करते हैं।